साथियों, अभी कोर्ट में कुछ देर पहले एक डिस्कशन चल रहा था, आर्गूमेंट हो रहा था, जिसमें नारकोटिक टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, इसके संबंध में एक आर्गूमेंट कोर्ट में चल रहा था। तो उसमें एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसका भी काफ़ी डिस्कशन हुआ था। तो हमने सोचा आपको उसकी जानकारी दे दें, पूरा डिटेल हम आपको नोट कराएंगे। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दो जो सवाल थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, वो ये थे, क्या इस तरह के टेस्ट जो होते हैं, चाहे वो पॉलीग्राफी टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, या डीएनए टेस्ट हो, या और भी कोई साइंटिफिक और टेक्निकल एनालिसिस हो, तो इसके संबंध में क्या एक्यूड को पुलिस के द्वारा बाध्य किया जा सकता है ऐसा टेस्ट कराने के लिए, इस तरह का परीक्षण कराने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या कोई एक्यूड अपनी तरफ से ऐसा टेस्ट कराने के लिए डिमांड रख सकता है, अपने अधिकार के रूप में ऐसी मांग रख सकता है, क्या मैं अपना इस तरह का कोई टेस्ट कराना चाहता हूं। कभी कभी कुछ केसों में उसको ये विश्वास रहता है कि मैं निर्दोष हूं, तो क्यों ना मैं इस तरह का अपना परीक्षण करा लूं, जिससे आगे एविडेंस में मेरे काम आएगा। तो ये दो सवालों पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पारित किया। इस जजमेंट का आप डिटेल नोट कर लीजिए। अमरीश तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का ये जजमेंट है। इसका SLP क्रिमिनल नंबर है 5392 ऑफ 2024, 9 जून 2025 का ये जजमेंट आया है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई भी एक्यूड या अभियुक्त इस तरह के परीक्षण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। वो अपनी स्वेच्छा से ही इस तरह का परीक्षण दे सकता है, उसकी सहमति लेना आवश्यक है। और इस तरह की अगर सहमति ली जाती है तो उसकी सहमति मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाएगी। इस तरह से नहीं कि पुलिस ने ऐसे लिख दिया कि उसने अपनी सहमति दी है, पुलिस के कहने से उसकी सहमति नहीं मान ली जाएगी। उसको इस तरह की सहमति मजिस्ट्रेट के सामने देनी होगी, तभी उसकी सहमति मान्य होगी। और दूसरा जो क्वेश्चन था उसका जवाब ये दिया कि कोई भी अभियुक्त इस तरह के परीक्षण के लिए डिमांड भी रख सकता है। अगर उसको लगता है कि मुझे इस तरह का परीक्षण देना चाहिए, इस तरह का टेस्ट मेरा होना चाहिए, तो वो कोर्ट के समक्ष अपनी ये मांग रख सकता है, पुलिस के समक्ष भी अपनी मांग रख सकता है कि मेरा ये टेस्ट कराया जाए। उसका ये अधिकार है, आधिकारिक रूप में ये मांग रख सकता है और उसका ऐसा परीक्षण किया जा सकता है अगर उसकी तरफ से कोई डिमांड आती है। तो इस तरह का जो साक्ष्य है, इस तरह की जो टेक्निकल रिपोर्ट आती है, उसमें जो एविडेंस आता है, उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या है, इसके संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह के साक्ष्य की एविडेंसरी वैल्यू वही है जो पुलिस के समक्ष साक्ष्य दिया जाता है, उसकी जो एविडेंसरी वैल्यू होती है वही होती है। उसका सारवान साक्ष्य के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, अर्थात केवल इस तरह की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध या दोष मुक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, अदर कोई एविडेंस है तो उसमें कॉरोबोरेशन के तौर पर यूज में लाया जा सकता है। यह नहीं कर सकते कि केवल उसी परीक्षण के आधार पर किसी व्यक्ति को आप दोषी ठहराएं या निर्दोष साबित करें। जितनी एविडेंसरी वैल्यू एक पुलिस के समक्ष जो बयान दिया जाता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उसकी जितनी एविडेंसरी वैल्यू होती है, उसका साक्ष्य का जो महत्व जितना होता है, केवल उतना ही महत्व उसका होगा और उसको सारवान साक्ष्य के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। ऐसे परीक्षण के दौरान अगर कोई रिकवरी हुई है, उस परीक्षण के संबंध में कोई हथियार वगैरह की रिकवरी करी जाती है, तब उस रिकवरी के संबंध में एविडेंस कॉरोबोरेशन के रूप में, उसके सहायक एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जैसे धारा 27 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने बयान देता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर उस बयान के आधार पर अगर कोई रिकवरी होती है तो उस रिकवरी को साक्ष्य के रूप में कंसीडर किया जा सकता है। वो रिकवरी किसी हथियार की हो सकती है या किसी और आर्टिकल की हो सकती है जो क्राइम के संबंध में यूज किया गया हो, उस क्राइम में यूज किया गया हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसे टेस्ट के लिए अगर मजबूर किया जाता है पुलिस के द्वारा, प्रोसिक्यूशन के द्वारा, तो उसका ये आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन माना जाएगा। सीधा सीधा ये माना जाएगा कि उसका आर्टिकल 20 के अंतर्गत जो आत्म अभिशंसन का अधिकार है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन का जो अधिकार है एक एक्यूड का, उसका सीधा सीधा वायलेशन माना जाएगा। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है उसका भी वायलेशन माना जाएगा। और आर्टिकल 20 के अंतर्गत किसी व्यक्ति का सेल्फ इनक्रिमिनेशन का, आत्म अभिशंसन का जो अधिकार है, अर्थात कोई व्यक्ति अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20 ये कहता है। इस अधिकार को, अभियुक्त का ये अधिकार है, उसको सेल्फ इनक्रिमिनेशन, राइट ऑफ सेल्फ इनक्रिमिनेशन का मौलिक अधिकार माना जाता है
किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती पुलिस या कोई भी प्रोसिक्यूशन संस्था। तो इस तरह किसी व्यक्ति को अगर अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए कोई ऐसा नार्को पॉलीग्राफी या डीएनए टेस्ट कराने के लिए अगर बाध्य किया जाता है तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये उसके मौलिक अधिकार का सीधा सीधा वायलेशन माना जाएगा।